हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 वाटर। तो जो वाटर चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब हमें शॉर्ट में आंसर्स देने हैं। तो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी की फॉर्म में, जैसे जो बारिश होती है ना, उसको भी आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। अगर बर्फबारी हो रही है उसको भी आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, है ना। तो फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, फॉग, स्लीट एंड हेलस्टोन इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का गिरना किसी भी फॉर्म में, या तो वो बारिश की फॉर्म में हो सकता है, बर्फ की फॉर्म में हो सकता है, धुंध की फॉर्म में हो सकता है, हेलस्टोन मतलब एकदम से तूफान आ जाता है ना, उसकी फॉर्म में हो सकता है। मतलब पानी का किसी भी फॉर्म में गिरना, चाहे वो भाप की फॉर्म में गिर रहा है या फिर वो पानी की फॉर्म में या फिर वो बर्फ की फॉर्म में गिर रहा है, सब प्रेसिपिटेशन ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होती है? तो द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है। देखिए, तालाब है, तालाब में लिक्विड की फॉर्म में पानी है, उससे वो इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट किसकी फॉर्म में होता है? भाप की फॉर्म में। जैसे हम चाय बनाते हैं तो आपको भाप दिख रही होती है, उसमें एक फ्लेम जब गैस पे रखी होती है, पानी उबल रहा होता है तो भाप बनती है, ठीक है। वही भाप जब बादलों में ऊपर की तरफ जाती है, टेम्परेचर कम होता है यानी कि ठंडा होता है, तो वही भाप क्या होती है, थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाती है, क्लाउड्स का फॉर्म ले लेती है। और वही क्लाउड जो है फिर जब ज़्यादा भारी हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा पानी उसमें हो जाता है, वो ज़मीन पर बरस जाते हैं। तो यही वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। मतलब ज़मीन से आसमान में जाएगा बादल के फॉर्म में, वो फिर से ज़मीन पर गिरेगा, ओशन पे गिरेगा। तो ये पूरी वाटर साइकिल होती है। चैप्टर में हमने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? जो समुद्र में वेव्स आती हैं उनकी हाइट किन किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है? तो विंड्स, earthquake, volcanic eruption और underwater landslides are the factors affecting the height of the waves. The stronger the wind blows, the bigger the wave become. तो जो समुद्र में लहरें होती हैं ना, वो किस किस चीज़ से इफेक्ट होती हैं? भाई, जो हवा चल रही है, हवा की स्पीड से भी, हवा तेज चल रही है तो समुद्र की लहरें भी तेज हो जाती हैं। अगर समुद्र में, देखिए, ज़मीन पर भी भूकंप आता है और समुद्र में भी आता है। अगर ओशन में भूकंप आया है, समुद्र में भूकंप आया है, या फिर वोल्केनो फट गया है, ओशन में भी वोल्केनो फटते हैं, तो वोल्केनो फट गया है या फिर हवा बहुत तेज चल रही है या फिर भूकंप आ गया है, इन सब चीज़ों की वजह से वेव्स की हाइट बदलती जाती है ओशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर? तो जो ओशन वाटर है यानी कि समुद्र का पानी है, वो उसकी मूवमेंट किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है? तो हाइट जिन चीज़ों से इफेक्ट होती है ना, वही कई तरीके से ओशन की वेव्स को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, द अर्थ एंड द मून, वार्म एंड कोल्ड करंट्स आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन वाटर जो मूव करता है वो किस किस वजह से इफेक्ट होता है? मतलब अगर देखिए, टेम्परेचर ठंडा है, गर्म है, इससे भी फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर का वाटर कितना बहेगा, कितनी तेजी से बहेगा, हवा कैसी चल रही है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, इसका मतलब होता है टाइड जो आती है ना, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से आती है, ठीक है। तो इससे, क्योंकि टाइड्स आ रही हैं, मूवमेंट होता है उससे पानी का, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से भी जो है पानी की मूवमेंट पे असर पड़ता है। वार्म्स एंड कोल्ड करंट्स, करंट्स के बारे में भी हमने चैप्टर पढ़ा है कि समुद्र के किसी किसी एरिया में गर्म पानी का बहाव जो होता है, मतलब थोड़ा गर्म पानी होता है और वो बह रहा होता है। करंट्स कुछ नहीं होता है, जो बहता है ना ऐसे ऐसे करके पानी, हाँ ऐसे ऐसे करके जो ड्राइंग में बनाते थे हम, वही हम ओशन करंट बोलते हैं, उसी को ओशन करंट बोलते हैं। तो कहीं पर वो जो ओशन करंट होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, कहीं पर गर्म होता है, इसलिए वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट होते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज? टाइड्स क्या होती हैं और टाइड्स कैसे बनती हैं, कैसे कॉज होती हैं? टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर दैट अकर्स ट्वाइस अ डे। तो दिन में 2 बार, एक बार पानी समुद्र का उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। दिन में ऐसा 2 बार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इस तरीके का जो समुद्र के पानी का उठना और गिरना होता है, इसी को हम लोग टाइड्स कहते हैं। और ये क्यों होता है? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज द टाइड। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, जो सूरज और चांद धरती पर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे होते हैं ना, उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स क्या होते हैं? तो इसका देखिए आंसर, ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में जो पानी बहता हुआ जा रहा है वही ओशन करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं छोटी थी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ओशन में करंट कहाँ से आ जाता है। कुछ नहीं होता, जो पानी बह रहा होता है ना एक डायरेक्शन में उसी को हम ओशन करंट बोलते हैं। रीज़न देना है इसका हमें। ओशन वाटर इज सॉल्टी, समुद्र का पानी जो है वो नमकीन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी एज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। देखिए बहुत सारे सोडियम पोटेशियम, जो हम लोग सफ़ेद नमक खाते हैं वो भी तो हमारा ओशन से ही आता है। तो ओशन का पानी जो है सॉल्टी होता है क्योंकि उसमें बहुत तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सॉल्टी होगा। नेक्स्ट देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग, सॉरी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, क्वालिटी जो है पानी की वो ख़राब होती जा रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ की गंदगी, हमारे हाउस होल्ड की गंदगी सब हम नदियों में डाल देते हैं, ओशंस में डाल देते हैं, इसलिए पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। वाटर इज़ बीइंग यूज्ड इनजुडिशियसली। देखिए अगर आप जुडिशियसली पानी का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब आप पानी का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं। इनजुडिशियली कर रहे हैं मतलब आप पानी का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। तो वाटर का जो है ना वो इस्तेमाल हम लोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इनजुडिशियली कर रहे हैं। Whatever potable water is available, पोर्टेबल वाटर होता है पीने योग्य पानी। तो जो भी पोर्टेबल वाटर अवेलेबल है इट्स क्वालिटी इज नॉट गुड, उसकी क्वालिटी काफ़ी खराब हो चुकी है। इट इज़ बिकॉज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अनट्रीटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गेट मिक्सड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो गंदगी होती है वो पानी में आकर के मिल जाती है। सीवरेज वाटर ऑल्सो गेट्स मिक्सड इनटू दीज वाटर बॉडीज। सीवरेज वाटर होता है, देखिए हमारे घर से जो टॉयलेट का पानी होता है वो उसको हम लोग सीवरेज वाटर बोलते हैं, जो मतलब गंदा पानी होता है फ्लश कर देते हैं, वो भी तो जो है नालियों के थ्रू फिर नदियों में बहा दिया जाता है। उससे देखिए कितनी गंदी होती है नदियाँ। एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डेटीरेटिंग डे बाई डे। तो इसी वजह से सीवरेज वाटर जो है वो भी नदियों में डाल दिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ का, हाउस होल्ड्स की जो भी गंदगी होती है वो सारी की सारी हम लोग नदियों में बहा देते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। Tick the correct answer. The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो पानी जो है अपनी फॉर्म को चेंज करता है। पानी की कितनी फॉर्म होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड पानी वाटर की फॉर्म में, और गैस जो है वो वेपर्स की फॉर्म में। तो भाई कभी गैस बन रहा है, कभी वाटर बन रहा है, कभी लिक्विड बन रहा है, ऐसा होता है वाटर साइकिल में होता है। ठीक है, तो वाटर साइकिल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जनरली वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर। तो वार्म ओशन करंट, जो वार्म ओशन करंट होते हैं वो जनरली कहाँ पर आएंगे? जहाँ पर गर्मी होगी वहीं पर तो वार्म ओशन करंट आएंगे ना, तो इक्वेटर के पास आते हैं। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, उसको हम लोग टाइड बोलते हैं, मतलब उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टाइड बोलते हैं। अच्छा ये आंसर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है हमें इनको, ठीक है। तो कैस्पियन सी बिल्कुल सामने ही सामने एक्चुअली लिखे हुए हैं। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है। कैस्पियन सी है, नाम से तो सी है बट एक्चुअल में वो लेक है, वो लार्जेस्ट लेक है दुनिया का, कैस्पियन सी। टाइड होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ये हमने देखा, ये वाले क्वेश्चन में भी यही था। सुनामी होती है स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स का मतलब होता है जो भूकंप आता है ना समुद्र के अंदर, वो सुनामी होती है। ओशन करंट होता है स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। तो वाटर की स्ट्रीम जो एक पाथ पर ऐसे करके चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओशन करंट्स बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स के एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हमने देख लिए। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।